This case is on the topic of spes successionist, which is in section 6A to be read with section 43. And this case is a very interesting case and facts are also very interesting. So बेसिक फैक्ट्स इसके ये हैं कि जो प्रॉपर्टी थी वो थी कुलवंत सिंह की, और कुलवंत सिंह वॉज अ माइनर, और उसकी मदर ने, माइनर सन की मदर ने, जो कि यहाँ पे हरबंस कौर है, उसने अपने माइनर बेटे की प्रॉपर्टी करतार सिंह को बेच दी। और एज पर द गाइडलाइन ऑफ गार्जियंस एंड द वॉर्ड्स एक्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी माइनर की है तो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करी जा सकती। तो जब कुलवंत सिंह जो कि माइनर था, जब वो 18 प्लस हुआ, वो he moved to the court saying that the sale was void because it was against guardians and the wards act, and sale तब हुई जब वो माइनर था। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली डिक्री कुलवंत सिंह के फेवर में ग्रांट करी और जो सेल थी उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। बट इससे पहले कि वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ले पाता, कुलवंत सिंह की डेथ हो गई। देन अगेन एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट वो प्रॉपर्टी मदर के पास ट्रांसफ़र बैक हो गई। अब यहाँ पर जो बायर था करतार सिंह, उसका कंटेंशन ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो अब मदर को वापस ट्रांसफ़र हो गई है, तो जो बायर है ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 43, और सेक्शन 43 अप्लाई करते हुए वो प्रॉपर्टी बायर को वापस मिल जानी चाहिए, करतार सिंह को। So the issue was कि whether this transferee Kartar Singh can seek the benefit of section 43 or not. So what the court observed कि for section 43 to apply, section 43 के application के लिए दो प्राइमरी कंडीशंस हैं। फर्स्ट कि जो जब ड्यूरिंग द सेल जो ट्रांसफरर है वो फ्रॉडलेंटली या इरोनियसली रिप्रेजेंटेशन करता है। बेसिकली जो सेलर है वो बाई फ्रॉड या बाई अदर मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, और सब्सिक्वेंटली वो जो सेलर है उसका ओनर बन जाता है। देन इन सच केस सेक्शन 43 का बेनिफिट बोनाफाइड बायर को मिल सकता है। जो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 43 है इट इज़ लिमिटेड ओनली टू अ बोनाफाइड बायर, एंड बोनाफाइड बायर मीन्स हु हैज़ पेड द कंसिडरेशन एंड हु वाज नॉट हैविंग द नोटिस। बट इस केस में करतार सिंह वॉज नॉट अ बोनाफाइड बायर बिकॉज ही वॉज हैविंग नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट कि प्रॉपर्टी जो है वो माइनर सन को बिलोंग करती है, और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट माइनर की प्रॉपर्टी सेल नहीं करी जा सकती। तो यहाँ पर जो करतार सिंह है ही वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ बोनाफाइड बायर बिकॉज ही वॉज हैविंग नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू द माइनर। और ये सेटल्ड लॉ है कि जो बायर है उसको सारे डिलीजेंट इंक्वायरीज करनी चाहिए और सारे एफर्ट्स लगा करके पता करना चाहिए कि जो सेलर है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। तो जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेलर है दैट इज़ टू बी इंक्वायर्ड बाय द बायर। बट इस केस में करतार सिंह जो कि बायर था उसने कॉम्पिटेंसी पे कोई इंक्वायरी नहीं करी, तो सेक्शन 43 का बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता क्योंकि वो बोनाफाइड बायर नहीं था। मोर ओवर अंडर द गार्जियंस एंड द वॉर्ड्स एक्ट जो सेल थी इनिशियली वो वॉइड थी, और इस बात का पता कुलवंत करतार सिंह को भी था क्योंकि प्रॉपर्टी माइनर की थी। तो अंडर द गार्जियंस एंड द वॉर्ड्स एक्ट द सेल वॉज ऑल्सो वाइड। सो कोर्ट हेल्ड कि द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 43 करतार सिंह को नहीं मिल सकता बिकॉज he did not inquired. Since he did not inquired, he was not a bona fide buyer, and hence as he did not made any reasonable inquiries, section 43 का बेनिफिट जो है वो करतार सिंह को नहीं मिल सकता था, and hence करतार सिंह could not claim the benefit of section 43.